आज का टॉपिक है सेंसिटिव टीथ। दांत जब सेंसिटिव हो जाते हैं तो ठंडा, गरम, खट्टा, मीठा या फिज़ी ड्रिंक लेने पर शार्प शूटिंग पेन होती है और बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। ये पेन एक दांत में भी हो सकती है, एक से ज़्यादा दांतों में भी हो सकती है और कई बार सारे ही दांतों में हो जाती है। तो ये दर्द होती कैसे है? हमने ये देखा था दांतों का स्ट्रक्चर। तो इसमें जो ये वाइट वाला पार्ट है ये एनामल है और इसके अंदर जो ये येलो वाला पार्ट है ये डेंटिन है। ये है जो कि हमारी नर्व के साथ कनेक्टेड है। तो हमें दर्द तब ही फील होगी जब सेंसेशन यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो अगर एनामल वियर ऑफ हो गया है, हमारा ये वाला एनामल है जो ये कम हो गया है, वियर ऑफ हो गया है, तो फिर ये एक्सपोज हो गया और हमें दर्द हो गई। दूसरा ये हो सकता है कि जो एक गम्स हैं ये यहाँ से रूट्स को एक्सपोज कर दें, तो वो भी फिर हमारी नर्व के साथ कनेक्टेड हैं और हमें दर्द होगी। तो दो बेसिक रीजंस हैं दांतों की सेंसिटिविटी के। एक तो कि ये एनामल वियर ऑफ हो गया और सेकंड कि हमारी रूट्स गम्स के पास से एक्सपोज हो गई। तो यहाँ पे तो ये जो एनामल है ये कैसे वियर ऑफ हो जाता है? तो पहला रीज़न तो ये है कि एक्सेसिव ब्रशिंग करते करते हों, कि ऐसे ज़ोर ज़ोर से ब्रश करेंगे ना तो भी एनामल वियर ऑफ हो जाता है। या फिर ब्रश करते ही ना हो, क्या अगर ब्रश ना करेंगे तो प्लाक रह जाएगा और प्लाक में बैक्टीरिया होंगे वो जो भी एसिड बनाएंगे और फिर वो एनामल को वीक कर देंगे। दूसरा रीज़न हो सकता है कि दांतों के साथ अखरोट काटने लग गए या बादाम काटने लग गए या कभी धागा कट करने लग गए, या छोटी बॉटल होती है कभी उसका ढक्कन नहीं खुल रहा है तो मुंह के साथ खोलने लग गए, तो उससे भी दांतों को बहुत डैमेज होती है और एनामल वियर ऑफ हो जाता है। तीसरा रीज़न हो सकता है कि रात को सोते टाइम दांतों को ग्राइंड करते हों, कई लोग करते हैं ऐसा, तो उससे भी दांतों को डैमेज होती है। चौथा तरीका हो सकता है कि ज़्यादा बार स्नैकिंग कर रहे हैं, दिन में कई बार खट्टी चीज़ें खाई या कुछ भी खाते रहे, उससे भी इनामल जो है वो वियर ऑफ हो जाता है। तो वो एनामल है। और सेकंड है जो कि गम्स के पास रूट्स एक्सपोज हो रही हैं, वो कैसे होती हैं? वो एक तो कि गम्स रिसीडेड हो जाएं, ये ना नीचे हो जाता है ये वाला हिस्सा, उससे रूट्स एक्सपोज हो जाती हैं। या फिर गम्स स्वलन हो जाएं, सोजिश आ जाए उनमें, या फिर उनमें ब्लीडिंग आ जाए, मतलब कुछ गम्स की प्रॉब्लम हो जाए, सोडों में कुछ प्रॉब्लम है, उससे फिर यहाँ पे ये वीक हो जाता है और एक्सपोज हो जाता है और फिर दांतों में सेंसिटिविटी आ जाती है। इस तरह की जो सेंसिटिविटी है इसको क्विक रिलीफ के लिए क्या क्या कर सकते हैं? अब ये तो हमने देख ही लिया कि ये दर्द इसलिए हो रही है क्योंकि ये डेंटिन जो है ये एक्सपोज हो गया है या रूट एक्सपोज हो गई है। तो एक तरीका यही है कि हम इस पर लेयर लगा दें किसी चीज़ की, जो कि टूथपेस्ट है, मेडिकेटेड टूथपेस्ट या फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट, कि उनकी लेयर लगा देंगे तो वो डिसेंसिटाइज हो जाएंगे ना, रुक जाएगा, फिर हमें सेंसेशन फील नहीं होगी। तो ये भी देखना है कि जब आपके दांत सेंसिटिव हैं तो आप उस तरह टूथपेस्ट ना यूज़ करें जो कि टीथ वाइटनिंग वाले होते हैं या वो चारकोल वाले या नमक वाले। मतलब ये कि जिन टूथपेस्ट में एब्रेसिव मटेरियल होता है, जैसे दांतों को वाइट करने वाला होगा तो उसमें होगा ही कुछ ना कुछ इस तरह का मटेरियल, तो वो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे वो और ज़्यादा वियर ऑफ होगा। और जो टूथब्रश है वो उसके ब्रिसल्स बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत ऐसे सेंसिटिव हो रहे हैं टीथ। और जो गम्स हैं उनके ऊपर अगर लौंग के तेल की थोड़ी सी मसाज कर लें तो वो हेल्प करेगी, कि लौंग का तेल होता है वो हेल्प करता है दर्द मारने में भी, और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मुंह का जो एनवायरनमेंट है उसमें अगर इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं, तो वो उसको भी थोड़ा कंट्रोल करेगा। और जो देसी दवाई होती है जैसे कि हल्दी, उसको लिया, लौंग के तेल को लिया, नारियल के तेल को लिया, इस तरह की जो जो घरेलू दवाइयाँ होती हैं कि उनको लेके कुल्ला कर लिया, मसाज कर ली, तो उससे भी थोड़ी हेल्प होगी। लेकिन जो मेन रिलीफ होगा वो टूथपेस्ट की लेयर बनाने से ही है, जो क्विकेस्ट होगा। नमक के पानी के कुल्ले करेंगे तो उससे भी मुंह का जो एनवायरनमेंट है वो अल्कलाइन होने की तरफ को हो जाता है, तो उससे भी हेल्प होती है। तो प्रिवेंशन के तौर पे क्या क्या करना ठीक रहेगा? पहला तो यही है कि दांतों को साफ रखें, प्लाक ना बनने दें, उसके ऊपर
मिनिमम एसिड अटैक हों ड्यूरिंग द डे, मींस कि स्नैकिंग ना करें टू मच, और बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें, ये एसिडिक ड्रिंक्स हैं जो कोक वगैरह, उनको भी बहुत ज़्यादा ना पिएं, अगर पिएं तो स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर लें। और ये जो रात को ग्राइंडिंग करते हैं लोग, जिनका दांत ऐसे पीसते हैं, उनको माउथ गार्ड मिल सकते हैं डेंटिस्ट से, तो वो उनका इस्तेमाल कर लें। और कभी भी दांतों को यूज़ ना करें धागा काटने के लिए या बॉटल खोलने के लिए, इस तरह की चीज़ें करने के लिए बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सच है कि अगर एक बार दांत ख़राब हो गए, यहाँ से बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल चली गई, या नामल चला गया अंदर तक पहुँच के, और या इन्फेक्शन यहाँ पल्प तक आ गया, तो फिर कोई गो बैक नहीं है, ये वापस नहीं आएगा यहाँ को, है ना। फिर रूट कनाल हो गई, फिर तो ऐसे हो गया ना कि दांत एक तरह का डेड ही हो गया। तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर ये टेम्परेरी है, आपको दर्द थोड़े दिनों में ठीक हो जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर ये क्रॉनिक है और परसिस्ट ही करती जा रही है, तो आप डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि डेंटिस्ट को ज़्यादा पता होता है कि कहीं कुछ ऐसी इंटरनल कैविटी तो नहीं बन रही, कुछ अंदर से कुछ और तो नहीं हो रहा जिसके